वेलकम बैक कॉमर्स चैंपियन। ये है पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में एडमिशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे डिसोल्यूशन। तो ये कवर हो गया, ये आज होना है, और डिसोल्यूशन लास्ट लेक्चर में होगा। फॉर क्लास 11th, क्लास 12th एंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट ये लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस सीरीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये बात बोल दी थी कि अगर आपको आ गया है एडमिशन तो अब कोई भी चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एडमिशन जाके देखो पहले, और उसके बाद ये लेक्चर देखना। रिटायरमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस को, और बाकी बचे हुए पार्टनर उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको वो सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जो आपको एडमिशन के टाइम पे करनी पड़ती थी। इसीलिए एडमिशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ना। इसके लिए आपको ट्रिक मैंने दे दी है, RGR एंड पीसीएस। पता है ना, स्टेट लेवल के एसडीएम्स होते हैं, उन्हें पीसीएस कहते हैं, और आरजीआर को याद कर लो। तो ये 6 एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, रेशियो की, गुडविल की, रिवैल्यूएशन की, प्रॉफिट एंड रिजर्व की, कैपिटल की एंड सेटलमेंट की। सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू है, देखो न्यू निकालना है, तो जब पुराना पार्टनर गया तो बाकी पार्टनर्स को वो प्रॉफिट मिलेगा, उनके लिए क्या हो गया, ये गेन। तो इसीलिए इसको कहते हैं गेनिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो, न्यू शेयर उनका नया शेयर माइनस उनका ओल्ड शेयर। ये याद रख लो कि गेन कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। फॉर एग्जाम्पल ABC है, 3:1 में लेते थे। अब ये ए की अगर मैं बात करूं, इसका ओल्ड और इसका न्यू, ए का ओल्ड शेयर जो था 3/6 था, सी चला गया तो ए का जो शेयर बचा वो 3/5 बचा। अगर बोला क्वेश्चन ने कि गेन निकाल दो ए के शेयर का, तो आप कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड। आपने इसको सॉल्व किया तो आपका 1/10 आया, फिर आपने बी को भी सॉल्व किया, आपका 1/15 आया। अब आपका रेशियो 1/10:1/15 आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रेशियो 3:2 आ जाएगा। तो मतलब गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो 3:2 है। तो जब एडमिशन होता है तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, जब रिटायरमेंट होता है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना होता है। अब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट के टाइम पे, जो गुडविल होता है ना, ओल्ड पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, क्योंकि उसने भी तो कंट्रीब्यूट करा है उस गुडविल को, उस ब्रांड को, उस पार्टनरशिप की इमेज को बनाने के लिए। तो उसको उस शेयर मिलेगा अपना गुडविल का। तो जितना भी उसने कंट्रीब्यूट करा है उसको रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा मिलने वाला है। तो कैसे होगा, जो टोटल गुडविल है फर्म की, उसको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उस पार्टनर की शेयर आ जाएगी। जैसे कि गुडविल 1,20,000 है, सी छोड़ के जा रहा है और उसका शेयर 1/6 था, तो सी को कितनी गुडविल मिलेगी, 20,000। क्वेश्चन आता है कि इसे बॉन्ड कौन करेगा, इसे बॉन्ड करेंगे गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स मतलब जो पार्टनर बचे हैं, क्योंकि अब तो उनको फायदा हो रहा है ना, उनको सारी चीजें अब उनको ही मिलने वाली, सी को मिलेंगी नहीं। तो ये किस में बॉन्ड करेंगे, क्वेश्चन ये आता है, गेनिंग पार्टनर्स इस गुडविल को गेनिंग रेशियो में बॉन्ड करेंगे। तो क्वेश्चन आपको ये नहीं बताएगा कि गेनिंग रेशियो में बांटो या गेनिंग रेशियो निकालो। सपोज क्वेश्चन सीधा ये आ गया कि आपको पार्टनरशिप, एक पार्टनर है सी, ABC एक फर्म है, सी पार्टनर है, सी जो है रिटायर होके जा रहा है, फर्म के पास 1,20,000 की गुडविल है और सी का 1/6 शेयर था। वो बस इतना दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि सी को कितनी गुडविल मिलेगी। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सी को गेनिंग रेशियो में गुडविल मिलेगी, तो आप ए और बी कितना कितना देंगे आपको ये पता कभी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो सी का नहीं पूछेगा, वो बोलेगा ए कितना देगा और बी कितना देगा। अब ए कितना देगा, ए 20,000 का, ऊपर 3/2 था ना, तो 3/5 ए देगा और 20,000 का 2/5 बी देगा, और होगा ही 20,000 ही इनका टोटल। लेकिन वो पूछेगा कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, स्पेसिफिकली बताओ। तो क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस। अब इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल बढ़ रही है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और गेनिंग पार्टनर की कैपिटल में से पैसा जा रहा है तो उसको डेबिट कर दो। रिटायरमेंट के टाइम पे जो गेनर्स होते हैं उनको देना पड़ता है, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो सब कुछ लेता है। इस पूरे चैप्टर में रिटायरिंग पार्टनर को मिलने ही वाला है हिडन गुडविल। जस्ट लाइक क्या हुआ था एडमिशन के टाइम पे, हमें टोटल गुडविल अगर नहीं पता होती थी, लेकिन हमें ये पता होता था कि एडमिशन के टाइम पे जो पार्टनर गुडविल ला रहा है वो कितने शेयर के लिए ला रहा है, हम फ्रैक्शन को उल्टा कर देते थे और टोटल गुडविल निकाल देते थे। वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सी का शेयर 1/5 था, और जो सी के पास अमाउंट थी गुडविल की वो 30,000 है, तो वो पूछेगा टोटल गुडविल बताओ। तो टोटल गुडविल इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन का उल्टा, मतलब कि टोटल गुडविल इज इक्वल्स टू 1,20,000। सिंपल, ठीक है, 1,50,000। अब इतना समझ आया।
चलो नेक्स्ट करते हैं। अब रिटायरमेंट के टाइम पे असेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यू करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने बोला था एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एसेट बढ़ रही हैं तो वो क्रेडिट साइड, असेट अगर घट रही हैं तो वो डेबिट साइड, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो डेबिट साइड, और लाइबिलिटी अगर घट रही है तो वो क्रेडिट साइड। इतना समझ आया? अगर आपको ये लॉजिक समझ आया तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी गलत नहीं होगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता था, हम इस वाले ट्रीटमेंट को उल्टा करते थे और उसके बाद नए पीएसआर में बांट देते थे। दैट इज अनदर थिंग, उसको कंफ्यूज मत करना। तो ये ट्रिक है, इसको याद कर लो शॉर्ट एंड में। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको मिलेगा? सारे पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर में। अब यहाँ पर न्यू या गेनिंग पीएसआर में मत बांट देना, ये मिलेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिटायरिंग पार्टनर को, जब रिटायरिंग पार्टनर था उस टाइम पे जो पीएसआर चल रहा था उस रेशियो में सारे पार्टनर्स को ये प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि रिवैल्यूएशन जब चीजें हो रही हैं उससे पहले जितना भी ट्रांजेक्शन हुई है उसमें वो सी पार्टनर भी इक्वली इन्वॉल्व था, इसीलिए। ठीक है, तो न्यू या फिर गेनिंग रेशियो में नहीं बांटते, इसे किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्यों किया? क्योंकि इनका कैपिटल बढ़ रहा है। सारे पार्टनर्स को मिलेगा ये ए बी सी, लेकिन बस इतना याद रखना ओल्ड पीएसआर में मिलेगा। इतना समझ आया? तो रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो में मिलता है। रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ये भी अब ए बी सी ये लॉस तीनों बियर करेंगे, लेकिन किस में बियर करेंगे? ओल्ड पीएसआर में बियर करेंगे। अब समझ आया? लॉस के केस में समझ आया कि तीनों बियर करेंगे, इसलिए प्रॉफिट के केस में भी तीनों को मिलेगा, लेकिन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। रिजर्व कितने टाइप के रिजर्व होते हैं? जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये सारे रिजर्व जो हैं ये उस पार्टनर को भी मिलेंगे जब वो रिटायर हुआ, उससे पहले ही रिजर्व्स मौजूद थे। या आप ये याद रखो जितनी चीजें मौजूद थी उस पार्टनर के जब वो बिजनेस में था वो सब चीजें में हिस्सा अपना लेके जाएगा। जैसे कि जर्नल रिजर्व 60,000 का था, एबीसी का रेशियो 3:2:1 था, सी का शेयर कितना आ गया? सी का शेयर हमें सीधा पता चल गया 1/6। अब सी जो है वो रिटायर हो रहा है, अगर सी रिटायर हो रहा है तो रिजर्व्स का 1/6% जो है 10,000 रुपए सी लेके चला जाएगा। अब आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। रिजर्व्स तो लेके चला गया, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट भी लेके चला गया, रिवैल्यूएशन के लॉसेस भी लेके चला गया, लेकिन कुछ होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या नाम है उनके? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था तो वो लेके गया, लेकिन पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये मैंने बताया था, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये तो लॉसेस है ना, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। सेम लॉजिक, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो जो रिजर्व है ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो, एक्यूमुलेटेड लॉस है ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन का लॉस है ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो। अब प्रॉफिट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट, जैसे कि अगर ये चल रहा था 1 अप्रैल से, यहाँ तक इन्होंने कुछ प्रॉफिट कमाया, 1 अक्टूबर को इसने बोला सी ने कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो जो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक के प्रॉफिट्स होंगे उसमें सी का परसेंटेज बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसके बाद जो होंगे इसमें नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ तक तो बनेगा ना। तो इफ अ पार्टनर रिटायर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको एंटाइटल्ड है प्रॉफिट अर्न अप टू द रिटायरमेंट डेट इफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू टाइम फ्रैक्शन इनटू पार्टनर शेयर। अब मैं समझाती हूँ। जैसे कि प्रॉफिट था 1,20,000, रिटायरमेंट 6 महीने के बाद हो गया और पार्टनर का शेयर था 1/4, तो आपने बोला कि सी को मिलेगा 1,20,000 का 1/4 अपने शेयर का हिस्सा, लेकिन 6 महीने तक ही तो उसने काम किया, तो उस 6 महीने का उसको 15,000 रुपये मिल जाएगा और ये हम सी के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। ये सी के अकाउंट में क्या होगा? सी के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब इतनी बात समझ आई तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। फिर आता है अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट पार्टनर। अब कुछ पैसा क्या पता ऐसा हो कि जो सी ने देना है टू द फर्म, जैसे कि कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिजर्व। अब वो बता रहा है कि ये सब चीजें
ऐड होती हैं सी के कैपिटल अकाउंट में, उसको कैपिटल देनी है ऐड, गुडविल देनी है ऐड, प्रॉफिट देना ऐड, रिजर्व देना ऐड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट टिल रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। ये सारी चीजें क्या करेंगी, सी के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगी, क्योंकि ये सब सी को मिलने वाला है। अब सी से क्या हमें लेना है, सी ने कोई ड्राइंग्स करी है, सी ने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, रिवैल्यूएशन का लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस, अदर डेबिट बैलेंस, तो ये सारी चीजें सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगी, सी के कैपिटल अकाउंट को घटाएंगी। तो अमाउंट ड्यू अगर निकालना है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। ये एक्चुअली एक पूरा अकाउंट बन के होता है, पर हमें तो अकाउंट नहीं बनाना, इसलिए हम फॉर्मूले के हिसाब से जा रहे हैं। फिर आता है सेटलमेंट करना रिटायरिंग पार्टनर का। अब देखो क्या होता है कि अगर आपने उसको इमीडिएटली पे कर दिया, तो अगर इमीडिएटली पे कर दिया, केस ही खत्म, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, केस खत्म। लेकिन अगर अमाउंट बिकम्स अ लोन, ठीक है, अगर अमाउंट लोन के फॉर्म में चला गया, मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट, ठीक है, अगर उसने बोला कि लोन के फॉर्म में उसको सेटल करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट, और फिर सी लोन अकाउंट डेबिट, ये दोनों एंट्री एक साथ होगी टू बैंक अकाउंट, उसका लोन पे ऑफ कर दिया। मतलब यहाँ तो ऐसा हुआ, ये मान लो कि यहाँ हमने हाथों हाथ निपटा दिया उसको, लेकिन यहाँ हम उसको हाथों हाथ नहीं निपटा पा रहे, नहीं होगा फर्म के पास पैसा, तो हमने ये मान के चले कि सी ने क्या किया है ना, फर्म को लोन दिया है, और फिर बाद में जब हम पे ऑफ कर देंगे तो हम बोलेंगे कि हमने सी के लोन को पे ऑफ कर दिया। पार्ट बी आता है डेथ। डेथ का मतलब वो पार्टनर मर गया, डेथ इज ट्रीटेड सिमिलरली टू रिटायरमेंट, देखो हो गया ना इजी, बट इफ द अमाउंट पेबल इज ड्यू टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर, अब वो जिंदा होकर लेने तो नहीं आएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसकी वाइफ या फिर जिसमें उसके पार्टनरशिप डीड में उसके नॉमिनी का नाम होगा, वो लेने आएगा पैसा, ठीक है, ठीक है। अब मेन एडजस्टमेंट क्या होती है, आपको ये सब चीजें निकालनी है। इसका क्या है, गर पीसी, ऐसे याद रखो, गर पीसी, इसका मतलब गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट टिल डेथ, कैपिटल और एग्जीक्यूटर, ये 6 चीजों की आपको डेथ के केस में एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल का क्या केस होता है, अगर पार्टनर मर गया तो डिजीज पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल दोगे, तो जो टोटल गुडविल है उसमें उसका शेयर, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई करके दे दो, और रिमेनिंग पार्टनर उसे कंपेंसेट करेंगे ओल्ड शेयर को, सेम लॉजिक गेनिंग रेशियो में। तो गुडविल किस, अगर एडमिशन होता था तो कौन सा रेशियो लगता था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगता था, इफ यू रिमेंबर। लेकिन गुडविल के टाइम, गुडविल में डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सा रेशियो लगता है, गेनिंग रेशियो लगता है, विच इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। रिवैल्यूएशन सेम लॉजिक फॉलोज, ठीक है, रिवैल्यूएशन किस में जाएगा, ओल्ड रेशियो में, कोई रिजर्व होगा वो किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। तो डेथ डज नॉट कैंसल द डिजीज पार्टनर ओल्ड राइट्स, जितना उसको मिलना है वो उसको मिलेगा, लेकिन अब उसको नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, ये ओनली रीजन है इसका। जितना भी प्रॉफिट हुआ था जब तक वो जिंदा था, तो उसको वो प्रॉफिट भी मिलेगा, जस्ट लाइक रिटायरमेंट। तो जितना भी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ 2,40,000, वो 4 महीने के बाद, 4 महीने उसने लिखा है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, मतलब 1 अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई, सपोज वो 1 अगस्त को मर गया, तो 4 महीने, 1 अगस्त को उस पार्टनर को 2,40,000 का 4/12, 4 महीने का प्रॉफिट है ये, और उसके शेयर के हिसाब से मिल जाएगा। तो उसके डिजीज पार्टनर के जो वो है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको इतना पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द डिजीज पार्टनर अकाउंट, ठीक है, बनेगा पार्टनर का ही अकाउंट, लेकिन वो पैसा लेने आएगा थोड़ी, उसका डिजीज पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव लेके जाएगा। डिजीज पार्टनर इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट पेबल। तो डिजीज पार्टनर के क्रेडिट साइड में क्या होंगे, क्रेडिट साइड मतलब उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ से घटेगा, सेम कैपिटल मिलेगी उसे, गुडविल मिलेगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलेगा, रिजर्व्स में शेयर मिलेगा, प्रॉफिट जितना भी हो उसकी डेथ ऑफ तक, अगर उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो मिलेगा, उसने कोई ड्राइंग्स करी थी वो माइनस हो जाएंगी, उन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ था वो माइनस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस, इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो बैलेंस जो रिप्रेजेंट होगा, जब आप क्रेडिट करोगे माइनस डेबिट करोगे तो आपके पास एक बैलेंस आएगा, ठीक है।
अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ गई तो आप उनसे पैसा ले लोगे। किससे ले लोगे? डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव से, उसके रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। तो आफ्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू, आप क्या करोगे? अमाउंट ड्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? अमाउंट ड्यू, कि कितना अमाउंट ड्यू है उस पार्टनर के लिए। तो क्या एंट्री बनेगी? डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। और जब पेमेंट कर दोगे तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर लोन मान लेंगे, वो जिंदा नहीं है जो हम उसको लोन ये बोलें कि हाँ आप अभी लोन की तरह ट्रीट कर लो, हम आपको बाद में पे कर देंगे, नो। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना होता है, और डेथ के टाइम पे आपको एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाना होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या डिफरेंसेस होते हैं? पार्टनर छोड़ के जाता है, रिटायरमेंट वॉलेंटरी होता है, ठीक है, और डेथ ड्यू टू डेथ। गुडविल एडजस्टमेंट होता है दोनों में, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट होता है, रिजर्व्स एडजस्टमेंट होता है, प्रॉफिट यहाँ रिटायरमेंट तक का प्रॉफिट निकालते हैं और यहाँ डेथ तक का प्रॉफिट निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। फाइनल रिसिपिएंट कौन होता है? इसमें फाइनल रिसिपिएंट होता है रिटायरिंग पार्टनर ओनली, और इसमें फाइनल रिसिपिएंट कौन होता है? एग्जीक्यूटर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लोन पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको सीधा उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। स्पेशल अकाउंट लोन अकाउंट होता है, और इसमें स्पेशल अकाउंट कौन सा होता है? मतलब कि लोन अकाउंट से पे ऑफ होता है और यहाँ एग्जीक्यूटर को सीधा पे होता है। ये मेन डिफरेंस है। तो कभी भी डेथ के केस में लोन अकाउंट क्रिएट मत करना। अब आता है गुडविल। गुडविल डेथ या रिटायरमेंट के केस में किस रेशियो में बांटोगे? गेनिंग रेशियो में। और अगर मैं पूछूं कि एडमिशन जब होता है पार्टनर का, तो जो गुडविल होती है वो किस रेशियो में बढ़ती है? अरे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर रिवैल्यूएशन हुआ है तो सारे पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में। रिजर्व ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट ओल्ड रेशियो। डेथ के टाइम पे किसको मिलता है? एग्जीक्यूटर को। रिटायरमेंट के टाइम पे लोन की तरह होता है, अगर पैसा पे नहीं किया, पे कर दिया तो बैंक, पे नहीं किया तो उसको लोन क्रिएट कर देते हैं। एसेट रिवैल्यूएशन में इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। लाइबिलिटी का अपोजिट ट्रीटमेंट। गेनिंग रेशियो क्या कहता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। हिडन गुडविल कैसे निकालता है? पार्टनर का गुडविल इनटू पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल। उसके बाद एडजस्टमेंट। सपोज एबीसी पार्टनर थे 3:1, सी रिटायर हो गया, गुडविल थी 60,000, तो सी का कितना गुडविल मिलेगा? अरे सी का उसने यहाँ शेयर नहीं बताया, तो हम देख सकते हैं ना, सी को 1/6 है तो 1/6 ऑफ 60,000 मिल जाएगा, तो सी को मिल जाएगा 10,000, सिंपल। उसके बाद एक एसेट की बुक वैल्यू 80,000 थी, उसको रिवैल्यू कर दिया 95,000 में, मतलब कि यहाँ पर लिख दिया उसको रिवैल्यू कितना कर दिया? 95,000 में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 15,000 है। अब ये 15,000 में सी को अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। लाइबिलिटी 30,000 की इंक्रीज करी, तो क्या करोगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालोगे ना इसको 10,000। अब जब 10,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दोगे तो उसमें फिर सी को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देना। 1 मिनट गाइस। उसके बाद मुझे ये बताओ, जर्नल रिजर्व 90,000 के हैं, सी रिटायर हो गया तो सी को किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में। उसके बाद गुडविल रिटायरिंग पार्टनर 20,000 रुपए है, ठीक है, उसका शेयर कितना है? 1/6, 1/5, वो बोला टोटल गुडविल निकालो, तो 20,000 को रेसिप्रोकल कर दो शेयर को, तो ये हो गया टोटल गुडविल 1,00,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्स द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड। रिटायरमेंट के टाइम पे जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गुडविल ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज borne बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जब वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होता है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होती है। जनरल रिजर्व जब रिटायरमेंट होता है तो किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। जब डेथ होती है पार्टनर की तो जो उसको अमाउंट ड्यू होता है ना, ड्यू, वो किसको चला जाता है? उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट को। यहाँ लिखा होगा लोन अकाउंट, टिक करके मत आना। प्रॉफिट अर्न अप टू द डेट ऑफ डेथ बिलोंग्स टू
किसको मिलता है? डिजीज्ड पार्टनर का बिलोंग करता है। वो पूछ रहा है बिलोंग्स टू, किसका है? डिजीज्ड पार्टनर का। यहाँ लिखेगा एग्जीक्यूटर, तो वो मत लिखना, है वो डिजीज्ड पार्टनर का, मिलता वो एग्जीक्यू उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को है। अगर एक अनरिकॉर्डेड एसेट डिस्कवर हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? अब एसेट बढ़ गई तो उसको क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डिस्कवर हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/4 है और उसकी गुडविल का कंपेंसेशन 25,000 है, गुडविल निकालो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर सीधा बोल दिया तो सीधा इसको रेसिप्रोकल कर लो ना, 4/1 कर लो, तो 25,000 इंटू 4, आपका आंसर कितना आया? 1 लाख रुपए, खत्म बात। विच रेशियो इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एट रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के टाइम पे बोल रहा है कौन सा रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गेनिंग रेशियो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि गुडविल आप गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिजल्ट्स इन क्रेडिट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अकाउंट प्रिपेयर्ड टू सेटल द अमाउंट ड्यू टू डिजीज्ड पार्टनर, जो आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है ताकि उस अमाउंट जो डिजीज पार्टनर को ड्यू होना है उसको रिप्रेजेंट करो, तो वो कौन सा अकाउंट होता है? एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और अगर वो ऐसे बोल देगा कि सी एक रिटायरिंग पार्टनर है और अभी जो है उसका पैसा हमने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, तो कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे? तो उसमें आप लिखना सीज लोन अकाउंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो? गुडविल होती है ना, ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, गेनिंग रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट तो न्यू रेशियो में होगा ना, देखो फ्यूचर प्रॉफिट न्यू रेशियो में होगा। गेनिंग रेशियो तो मतलब गेनिंग का रेशियो का तो मतलब ही न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है। गुडविल हमेशा न्यू रेशियो में होती है, हमें पता है। तो आंसर क्या बचा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है। एक पार्टनर रिटायर करता है आफ्टर 3 मंथ्स, उसका प्रॉफिट था 1,20,000, उसका शेयर था 1/4, तो बताओ, तो 1,20,000 का 1/4 फॉर 3/12 मंथ्स, उसको मिलेंगे 7,500 रुपीज। कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो इसमें वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट सी करेक्ट है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में शेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में शेयर करते हैं। अगर एक असेट डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन में क्या कहा जाएगा? अगर एक असेट डिक्रीज हुआ है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। द फाइनल अमाउंट पेबल टू अ रिटायरिंग पार्टनर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, जितना पैसा आपको देना है वो उसके किस अकाउंट से पता चलता है? उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पता चलता है। चलो लास्ट रिवीजन करते हैं। न्यू रेशियो मतलब गेनिंग रेशियो, फिर गुडविल, फिर इवैल्यूएशन, फिर रिजर्व, फिर प्रॉफिट, फिर कैपिटल, फिर सेटलमेंट, ऐसे होगा, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है। रेशियो का रूल क्या है? एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गुडविल का रूल क्या है? रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल इनटू टोटल गुड, मतलब टोटल उसका शेयर निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई, टोटल गुडविल निकालना है तो शेयर का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये तो अब रट चुका होगा आपको, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना। इसमें कंफ्यूजन कर दी तो एक आंसर सही नहीं होने वाला। डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या है? रिवैल्यूएशन को ओल्ड रेशियो में, रिजर्व ओल्ड रेशियो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, एक्यूमुलेटेड लॉस ओल्ड रेशियो, बट गुडविल इन द न्यू रेशियो, सॉरी गेनिंग रेशियो, गुडविल इन द गेनिंग रेशियो। अब आता है डेथ का मिनट, देखो डेथ। अब डेथ है, डेथ मतलब रिटायरमेंट प्लस एग्जीक्यूटर, तो आपको गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट टिल डेथ और कैपिटल, ठीक है। डिजीज पार्टनर का किसको देते हैं? उसके एग्जीक्यूटर्स को। एग्जीक्यूटर को कैसे देते हैं? बैंक से। तो सबसे पहले आपसे वो यहाँ आपको फंसा सकता है, वो बोलेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सा रेशियो निकालता है? आप बोलेगे गेनिंग। एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग, अच्छा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल कैसे बांटोगे आप? अगर आपने गुडविल कैसे बांटोगे रिटायरमेंट के टाइम पे? तो गेनिंग रेशियो में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड रेशियो, रिजर्व ओल्ड रेशियो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड, एक्यूमुलेटेड लॉस ओल्ड। अच्छा अच्छा, एसेट इंक्रीज क्रेडिट, एसेट डिक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट। फिंगर पॉइंट्स टंग पे होना चाहिए। डेथ हुआ है तो एग्जीक्यूटर को, प्रॉफिट अप टू द डेथ एग्जीक्यूट एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर में, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर में। रिटायरमेंट मीन्स गेन, गुडविल मीन्स गेनर्स, रिवैल्यूएशन एंड रिजर्व्स मीन्स ओल्ड रेशियो, डेथ मीन्स एग्जीक्यूटर। इसको ऐसे एज इट इज याद कर लो अगर आपको ये ऊपर का टेबल याद नहीं हो रहा, बट अभी हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि आई होप आपको ये ऊपर का टेबल अच्छे से याद हो गया होगा। Yes, we have come to our end of our document. So this was all about retirement and death. मैंने simplest से simplest form में बता दिया। और MCQ based ये मैंने आपको बता दिया कि MCQ based आएगा तो कैसे होगा। For the person who wants to me to solve the full-fledged questions for the class 11th and 12th, they can simply comment down
and subscribe to the channel. Drop your like, your comments really encourages me to make more videos for you. So as of now, bye bye, मिलते हैं अगली क्लास में कल। See you.